बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा सूबे में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से ही लगाया जा सकता है। जहां सीवान में काफी क्रूरतापूर्वक एक व्यक्ति की काटकर हत्या कर दी गई, तो वहीं राजधानी पटना से सटे फतुहा दनियावा राजमार्ग पर दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक सवार व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं समस्तीपुर में एक मासूम की उसके चचेरे मामा ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का आतंक जारी, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। सीवान में निर्मम हत्या, राजधानी पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, समस्तीपुर में मासूम की गोली मारकर हत्या। बिहार पुलिस के आला अधिकारी भले दावा कर रहे हों कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है, पुलिस की सख्ती से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। आए दिन बिहार में अपराधी किसी को और कहीं भी गोली मारकर हत्या कर देते हैं और दहशत फैला देते हैं। ये हम नहीं बल्कि यहां होने वाली आपराधिक घटनाएं बयां कर रही है। पहला मामला सीवान से है, जहां एक व्यक्ति की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा स्टेशन के समीप की है, जहां बर्बरतापूर्वक हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार पटेल के रूप में हुई है, जो मोती छपरा गांव के रहने वाले हैं। मृत व्यक्ति की काफी क्रूरतापूर्वक पहले गर्दन काटा गया है, उसके बाद दोनों पैर काट दिया गया है। जब बोरी में लोगों ने शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। तब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताइए कैसे घटना घटी है? पता नहीं यार, तो ला के रखल रहता। हाँ, कोई दिन करते नहीं। हाँ, कौन मामला ऐसन? मामला क्या यार, झगड़ा झंझट। क्यों से झगड़ा झंझट नहीं कनो? क्या बताओ लेते ना कैसे घटी है और कब से यह गायब है? 8 बजे से गरबा। हाँ, बॉडी देखने से लग रहा है कि आप ही का लड़का है। आप ही का लड़का है? हाँ। क्या नाम है? राजेश। वहीं दूसरी घटना राजधानी पटना से सटे फतुहा की है, जहां फतुहा दनियावा राजमार्ग पर दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए फतुहा पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या की सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी राजेश कुमार मांझी समेत विभिन्न थाना के पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान धनियावा थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी अनुरोध कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अनुरोध कुमार बाइक पर सवार होकर दनियावा से फतुहा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मंडेरा के समीप NH 30A पर बाइक सवार अपराधियों ने अनुरोध कुमार के मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर गोली मार दी।
हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। फतुहा डीएसपी राजेश मांझी ने हत्या की पुष्टि करते हुए जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। मौत हो चुकी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। तीसरी घटना समस्तीपुर के बिथाना थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां ननिहाल आए एक मासूम की उसके चचेरे मामा ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में मासूम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक मासूम अलौली थाना के हथमन गांव का निवासी अरविंद यादव का 10 वर्षीय पुत्र लल्टू कुमार था। मृतक की नानी ने बताया कि उसी के सामने ही चचेरे मामा ने मासूम को गोली मारी है। बैठल हमहू छिए बैठल आ बच्चो छै वएह उ गोली निकाललकै। हम कहै छियै छोटैया गोली नहीं चलेबो, गोली नहीं चला। लोग से तनी लोग कहलकै कि दोसर लाख फसल उ झूठा लोग के डराइलकै, निकाल के देखाइलकै। आ एना करते छै छोटैया गोली नहीं चलाओ, बाबू का मेहनत पकड़ने छियै एना के भाई में पकड़ कि फाट दबर में गोली मार देलकै। बाबू के गोली के मारलकै? वएह मारलकै मुकेशबा। किनो छै ओकरा बाप? लड़न छै। बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। ऐसा लगता है मानो उनमें पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। यही कारण है कि बेखौफ अपराधी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में पुलिस भी विफल साबित हो रही है। पुलिस की कार्यशैली पर ही अब सवाल उठने लगा है। न्यूज 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय, पटना सिटी से मनोज और समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। नवादा में ऐसा क्या हुआ कि दो पड़ोसी आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे, और इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। नाली के विवाद में हिंसक झड़प, एक शख्स की पीट कर हत्या। घटना के बाद सभी आरोपी फरार, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग। लोगों की मानसिकता विकृत होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसक होते जा रहे हैं और किसी की भी हत्या कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के तरौनी गांव से, जहां मामूली विवाद में दो पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तरौनी गांव के श्रवण यादव को उनके ही पड़ोसियों ने नाली के विवाद में लाठी डंडे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। चक्कर वो सुबह उठे और लड़ा हुआ नाली चलते और रड से 2 रड मारे। मेरे पिताजी डेट करके उसमें लोग दूर दौड़े, सब भाई जबरदस्ती सब मिलके भारत चौहान, मिश्री चौहान और राजकुमार उसका पुत्र श्रीकांत, सब यही सब मिलके 3-4 आदमी मिलके सब दौड़ के जुट के मार। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि गांव के ही भरत चौहान, मिश्री चौहान, राजकुमार चौहान और अन्य लोगों से बीते 6 माह से नाली का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पूर्व में एक बार पंचायत भी हो चुकी थी। मगर उसी नाली के विवाद को लेकर दोनों लोग आपस में भिड़ गए
और देखते ही देखते विवाद जान लेने तक बढ़ गया। लोग समझा रहे थे लेकिन वो लोग माना नहीं, जबरदस्ती घर में घुस गया सर, मारना चालू कर दिया। भाई को बचाने के चक्कर में हमको देखे माथा था सब सर फोड़ दिया। कौन मारा? मारा है सर वो राजकुमार चौहान था, वो गनौरी चौहान था सर। वहीं पिटाई से 2 लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के पहुंचने के पहले सभी आरोपी गांव से फरार हो गए। मेरा घर पर झगड़ा हो रहा था सर जमीन के चक्कर में, और उसके कारण से है जब तक हम आए तब तक पिताजी को रड से मारा, 2 रड मारा, उतना ही में है जो अलबला गए। हम उनको पकड़ते पकड़ते वो एक्सपायर कर गए। और वो मारने वक्त बहुत आदमी पूरे है जो 10 घर के गोतिया है, पूरे गोतिया जुट गया, और हमेशा जुट करके हम एक घर यादव है, हमको हमेशा सता रहा है। कौन सताता है? भरत चौहान, मिश्री चौहान, राजकुमार चौहान, अन्य बहुत सारे लोग हैं जो हम अभी भीड़ में नहीं पहचान पाए। वहीं एएसआई अनिल कुमार प्रसाद से हत्या की वजह पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। मतलब हुआ क्या है पहले? हुआ क्या है, तरौनी गांव में क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो हत्या हुई है ना? हत्या हुआ। कैसे हुई है? बड़े बाबू विशेष बता सकते हैं। वही बॉडी लेके आए हैं? वही बॉडी लेके। तो जैसे कुछ पता चला हो ना किस मामले में हुआ है, क्या मामला को लेके हुआ है? कुछ पता नहीं, कोई बताइए नहीं किया। बहरहाल मामूली विवाद में श्रवण यादव की हत्या से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी कलयुगी मामी की करतूत जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तफ्तीश में देखिए मामी बनी कातिल। छपरा में रिश्तों का कत्ल, कलयुगी मामी की काली करतूत। मामी ने की अपने ही भांजे की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मामी। क्या कोई बेटे की चाहत में इतना पागल हो सकता है कि वो किसी की भी हत्या कर दे? ऐसे ही दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है छपरा के दाऊदपुर से, जहां एक मामी ने अपने 2.5 साल के भांजे की दीवार में सिर पटक पटक कर जान ले ली। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी मामी माला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 2.5 साल के अंशु की मां प्रतिमा ने 1 सप्ताह पहले ही अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था और वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी दौरान वह अपने बेटे को अपने मायके में छोड़ दिया था। इसी बीच बेटे की चाहत में मामी ने भांजे अंशु को मार डाला। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक माला देवी ने ईर्ष्या में उसकी हत्या की है। माला को 1 महीने पहले बेटी हुई थी। मामी से पूछा मामी की कहाँ थी बाबू, तो मामी पूछे बोलती कि नहीं बाबू तो आए नहीं है घर में। सब क्यों गया घर में, सबको देखा, बड़ों भी गया देखने के लिए। अब बड़ों को देखा सब कोई नहीं है। हम जाती थे वो आगे पड़ देती सामने, तो मैं भसुर हूँ, जाने नहीं जाने देती घर में। जब मन में कहा हुआ 10-11 बजे करीब में बोला नहीं जाने दो हमको, देख रहे घर में। तब हम गए उसको तो देखा कार्टून से तोप दिया था आराम से, और ऊपर चादरा है ना कुर्सी का उस तोप का, और वहीं पर टांगे धो दिया ढंग का तोप दिया, पूरा बोरा से लिख लिया वहाँ पर बिक गया, छत पर बिक दिया है। पहले हाला बोल भूला गए हाँ, और उसके बाद घर में लाश मिल गई। बताया जा रहा है कि
अंशु की मामी माला ने 1 महीने पहले बेटी को जन्म दिया था। वही उसकी ननद प्रतिमा को दूसरी बार भी बेटा हुआ और इसी कारण ईर्ष्या में माला ने अपने भांजे की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 2.5 साल का अंशु गुरुवार की शाम 4 बजे से ही लापता था। माला ने शोर मचाया कि अंशु का कोई पता नहीं चल रहा है। आसपास के लोग जमा हो गए और उसकी तलाश करके थक गए, पर अंशु का कोई पता नहीं चल पाया। मामला पुलिस में पहुंचा और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर में तलाशी लेनी शुरू की तो अंशु का शव उसके ही घर में कार्टून में पैक मिला। जब माला से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वह टूट गई और गुनाह कबूल कर लिया। वही दाऊदपुर थाना पुलिस ने देर रात टेबल के नीचे कार्टून में छिपाकर रखे गए बालक के शत-विशत शव को बरामद करने के साथ ही हत्यारिन मामी को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पर चोट लगा था और खून गिर रहा था, तो हम वहाँ से दिखाते थे ना तो बच जाता। वहीं सारण के एसपी संतोष कुमार ने हत्या की इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला के द्वारा मासूम की हत्या की गई थी और शव को घर में ही छिपाकर रखा गया था। उस आरोपी महिला को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गांव है दाऊदपुर थाना में चट्टी गांव, उसमें एक महिला के द्वारा एक बच्चे जो कि उसके खास अपने रिलेटिव थे, यानी उसकी ननद का वो लड़का था, 2-3 साल का ही था। उसकी ननद उसके यहाँ गई थी, चूँकि उसे पुनः डिलीवरी होने वाली थी तो वो अस्पताल में भर्ती होने गई थी। तो उसने अपने बच्चे को वहाँ पर अपने उसके ननिहाल में रख करके गई थी और जो उसकी मामी लगेगी उस बच्चे की, उसने ही किसी कारण से उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पूरी दुनिया देख रही है कि हाल के दिनों में हमारी बेटियों ने किस तरह बेटों को भी पीछे छोड़कर कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहरा रही हैं। लेकिन फिर भी आज बेटे की चाहत में लोग अपराध करने से नहीं चूक रहे। इसके पीछे कहीं न कहीं समाज का एक तबका भी शामिल है जो महिलाओं को बेटी पैदा करने पर प्रताड़ित करता है। इस विभत्स हत्या के दोषी मामी को कानूनी तौर पर कड़ी सजा देने के साथ ही समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। उसकी एक झलक देखने के लिए उसके गलियों के चक्कर लगाता था। उसकी गलियों में रोज का आना जाना देख घर वालों ने उस आशिक के आशिकी की शादी करवा दी, जिससे वो कुछ दिनों और महीनों से परेशान था। लेकिन एक दिन जब उसी गली में उस महबूब ने अपनी महबूबा को देखा तो आवेश में उठा लिया ऐसा कदम जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। आखिर क्या है इस प्रेमी और उसके प्यार की पूरी हकीकत, तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए। क्या यही प्यार है? तो इस प्यार को क्या नाम दूं? प्यार में अंधा, किडनैपिंग का धंधा। आखिर कब उतरेगा आशिकी का भूत? बिहार के सहरसा के युवक को उसके साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो जाता है और वो धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में पागल होता जाता है। जब तक वो उससे अपने प्यार का इजहार करता तब तक बात दूर तक फैल चुकी थी। घर वालों को जैसे ही इस प्यार और उसके आशिक के बारे में पता लगा तो उन्होंने आनन फानन में अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। आशिकी की शादी के बाद आशिक उसके साथ बिताए वक्त को याद कर सिहर उठता था, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। उसके साथ के दोस्त उसे उसकी महबूब को भूल जाने की नसीहत देते थे, लेकिन वो उस पल को भूल नहीं पाता था, जिसकी वजह से वो आए दिन परेशान रहता था कि एक दिन किसी ने उसे फोन किया और वो अपने घर से अचानक बिना बताए निकल गया। जब मामला सामने आया तो पता चला कि वो अपनी महबूब से मिलने उसके घर पहुंच गया है, जहां वो अपनी ससुराल से अपनी परीक्षा देने अपने मैके आई हुई थी। वो उसके मैके पहुंचकर उससे मिलने की जिद करने लगा। आसपास के लोग हंगामा देखकर इकट्ठा होने लगे।
घर के सामने बढ़ते बवाल देख गुस्साए लड़की के भाई ने अपनी बहन के आशिक के सिर से आशिकी का भूत उतारने के लिए उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कैद करने के बाद उन्हें लगा कि वो अब संभल जाएगा, लेकिन घर वालों को क्या पता था सुनसान